दोस्तों इस समय हम जिस सीरीज़ पर काम कर रहे हैं वो टेक्स्ट कैटेगरी की फंक्शन सीरीज़ है। और लास्ट सेशन में हमने इसी सीरीज़ के लेन और मिड फंक्शन के बारे में बात की थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन थे। और आज हम जिन तीन फंक्शंस के बारे में जानेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण फंक्शन है। इनका यूज एक्सेल में हम बार बार करते हैं। उन फंक्शन का नाम है फाइंड फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन। तो इन फंक्शन को सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों फाइंड, लेफ्ट और राइट फंक्शन सीखने के लिए मैंने एक स्मॉल डेटा लिया है। ये नेम है, ये स्टूडेंट्स के नेम है और मुझे इन स्टूडेंट के नेम में से इनका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट नेम है, उसको अलग करना है और इसके बाद का पार्ट को अलग करना है। जैसे मुनिंदर है तो मुनिंदर को मुझे अलग करना है और यहाँ पे कुमार कुमार को अलग करना है। तो इन दोनों को अलग अलग सेल में करने के लिए हम लेफ़्ट और राइट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा हम किसी नेम का कोई स्पेसिफिक पार्ट है उसे अलग करना चाहते हैं तो भी हम राइट और लेफ़्ट फंक्शन से करते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले राइट फंक्शन लगाता हूँ। राइट फंक्शन का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो राइट फंक्शन में क्या होता है कि हमें उस टेक्स्ट को लेना होता है जिसका हमें राइट पार्ट निकालना है। दोस्तों यहाँ पर राइट फंक्शन मैंने लगाया है तो यहाँ पे इसकी हेल्प में मुझे टेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है। तो टेक्स्ट मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये नेम है तो इस नेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगा दिया है। इसके अलावा नंबर ऑफ करेक्टर्स यानी कि आपको राइट साइड के इस नाम के राइट साइड के कितने करेक्टर आपको लेना है। तो राइट साइड में कुमार है और कुमार में KUMAR 5 करेक्टर हैं। तो मैं यहाँ पर 5 प्रेस कर देता हूँ और ब्रेकेट लगा के एंटर कर देता हूँ तो मुझे ये कुमार यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर राइट फंक्शन मुझे लगाना है और टेक्स्ट में मुझे ये नाम देना है या कॉमा लगाना है और राना में राइट पार्ट जो है इसका राना है तो राना के 4 करेक्टर हैं तो 4 टाइप करके यहाँ एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे राना आ जाता है। लेकिन दोस्तों यदि हम हर बार में यहाँ पर 5 काउंट करके देते रहेंगे और इसके अलावा यहाँ पर हमने 4 दिया है तो इस तरह से इस फंक्शन का कोई अच्छा यूज नहीं हुआ है। तो हम इसी चीज़ के समाधान के लिए हम कई फंक्शंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसमें राइट, लेफ्ट, मिड, फाइंड, लैन कई फंक्शन होते हैं, इन सबको हम यूज करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको लैन फंक्शन के बारे में बता दिया है और आज मैं आपको फाइंड, लेफ्ट और राइट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इसी तरह से दोस्तों यदि हम लेफ्ट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं लेफ्ट फंक्शन लगाता हूँ। तो लेफ्ट फंक्शन में मुझे टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है और नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर 9 करेक्टर देना पड़ेंगे मुझे क्योंकि मुनिंदर 8 करेक्टर का है। आप यहाँ पे देख सकते हो मुनिंदर का पूरा नाम आ गया। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ पर भी ये 8 करेक्टर का है और श्वेता यहाँ पे 6 करेक्टर की है, अनु यहाँ पर 4 करेक्टर, इस तरह सब अलग अलग करेक्टर्स के हैं। तो लेफ्ट और राइट फंक्शन कभी भी अकेले यूज नहीं होता है। ज़्यादातर इन फंक्शन को हम किसी दूसरे फंक्शन के साथ यूज करते हैं और वो फंक्शन फाइंड फंक्शन भी है, मिड फंक्शन भी है और लैंड फंक्शन भी है। तो इन फंक्शंस को लेफ्ट राइट फंक्शन को मिड, फाइंड और लैन फंक्शन के साथ यूज करते हैं। तब हम किसी भी टेक्स्ट को स्प्लाइट करते हैं। तो उन टेक्स्ट को कैसे स्प्लाइट करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। फिलहाल हम आपको इन नाम के लेफ्ट और राइट पार्ट को अलग अलग करके आज हम इस सेशन में सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले हम फाइंड फंक्शन की बात कर लें। फाइंड का मतलब होता है कि आप इस मुनिंदर कुमार वाले नाम में से कौन सा पार्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका स्पेस कितने नंबर पर है मुझे ये सब फाइंड करना है। क्योंकि यदि मुझे इसके स्पेस मुनिंदर और कुमार के बीच में जो स्पेस है यदि मैं इसे काउंट कर लेता हूँ कि ये किस नंबर पे है तब मुझे लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन यहाँ पर अलग अलग लगा के इन दोनों ही मुनिंदर कुमार को अलग अलग कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड स्पेस को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइंड फंक्शन लगाता हूँ और फाइंड क्या फाइंड करना है ये पूछ रहा है, फाइंड टेक्स्ट। तो मुझे स्पेस
फाइंड करना है तो मैं दो कॉमा के बीच में यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, यानी कि मुझे फाइंड फंक्शन द्वारा इस पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग में मुझे स्पेस को फाइंड करना है। अब ये हेल्प में पूछ रहा है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर आपको ये फाइंड करना है, तो मुझे इस मुनिंद्र कुमार के नाम में जो स्पेस है यहाँ पर इसे फाइंड करना है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है स्टार्ट नंबर क्या है, तो स्टार्ट नंबर आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और ब्रेकेट लगा के एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पर 9 आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो इन सभी का जो स्पेस आ रहा है आप सबका काउंट कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे स्पेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 आ गया है। और यहाँ पे मुनिंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर पे स्पेस है, तो यहाँ पर सबका अलग अलग जो भी स्पेस है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन लगाता हूँ और टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में लेफ्ट मुझे लगाना है, यहाँ इसमें लगाना है और स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, तो मैं कॉमा लगाता हूँ और नंबर ऑफ करेक्टर, कितने नंबर ऑफ करेक्टर आपको यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर मैंने फाइंड लगाया, यानी कि यहाँ पर 9 नंबर पर स्पेस है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, क्योंकि इसे लेने पे मुझे एक यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाएगा और उस स्पेस को कम करने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिम फंक्शन लगा लेता हूँ। ट्रिम फंक्शन दोस्तों क्या करता है कि आपके एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उन्हें हटा देता है। जैसे मुनिंदर में मैंने अभी एक स्पेस लिया था, मैं इसको अंडू कर देता हूँ बिना ट्रिम के, और आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप इसका केवल टेक्स्ट ले लीजिए। ठीक है, अब आप F2 प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हो कि लास्ट में ए से पहले एक स्पेस है, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे शो हो रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये मुनिंदर नाम है 8 करेक्टर का है, जबकि मैंने 9 करेक्टर लिए हैं, इसलिए एक करेक्टर एक्स्ट्रा स्पेस के रूप में ले रहा है। और उसी को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिम फंक्शन लगाते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा स्पेस हमारे किसी भी टेक्स्ट में हट जाता है। ठीक है, तो मुनिंदर लेफ्ट फंक्शन के द्वारा मैंने इन नाम का सभी का एक जो शुरुआती फर्स्ट नेम है, इन सब का फर्स्ट नेम यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है लेफ्ट फंक्शन के द्वारा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लेफ्ट फंक्शन अकेला यूज ना के बराबर होता है, ज़्यादातर ये फंक्शन लैन मिड या फिर फाइंड फंक्शन के साथ यूज होता है, जिससे कि हम उस टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है या फिर कॉमा है, डेलीमीटर्स हैं, उन्हें फाइंड कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम राइट फंक्शन की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट फंक्शन लगा लेता हूँ और राइट फंक्शन मुझे किस टेक्स्ट में लगाना है, इसमें लगाना है मुनिंदर कुमार में। ठीक है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि नंबर करेक्टर्स कितने नंबर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे कुमार यानी कि लास्ट के 1 2 3 4 5 करेक्टर लेना है। ठीक, इससे पहले के इसमें 9 करेक्टर हैं और 5 करेक्टर का कुमार है, तो 9 प्लस 5 14 करेक्टर का ये पूरी स्ट्रिंग है। तो इससे पहले मुझे इसमें लैन फंक्शन लगाना होगा, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में आपको लगाना बताया है। ठीक है, लैन फंक्शन का मतलब है इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में टोटल करेक्टर्स कितने हैं, ये काउंट करने के लिए हम लैन फंक्शन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे कितने करेक्टर हैं ये काउंट करने के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करेक्टर्स में से मुझे शुरुआत के जो 9 करेक्टर हैं, मुनिंदर वाले करेक्टर हैं, ये यहाँ से हटाना होंगे मुझे, तो वो यहाँ पे माइनस करके ये 9 को लेस कर देता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे लगा के एंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने लैन फंक्शन के द्वारा सारे के सारे करेक्टर काउंट कर लिए। आप यहाँ पे छोटा सा लैन फंक्शन यहाँ भी लगा सकते हो चेक करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 करेक्टर हैं और इन सब के अलग अलग करेक्टर्स हैं, तो मैंने इसमें डायरेक्ट यहाँ पे लैन फंक्शन लगा दिया है और इस 14 में से मैंने 9 को हटा दिया है, 9 को लेस कर दिया है, तो ये केवल कुमार वाला पार्ट ही बचता है। और कुमार वाले पार्ट के लिए ये जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं मैंने लैन फंक्शन के द्वारा यहाँ से निकाल लिया है। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और नीचे यहाँ पर ले आता हूँ, तो यहाँ पे सभी का जो सेकंड पार्ट है नाम का, इन सभी का यहाँ पर आ गया है।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको राइट, लेफ्ट और फाइंड फंक्शन के बारे में पता लग गया होगा। फाइंड फंक्शन को थोड़ा सा हम आपको फिर रिपीट कर देते हैं कि फाइंड फंक्शन आपका किसी भी टेक्स्ट में कोई विशेष पार्ट काउंट करने के लिए लिया जाता है। जैसे कि मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पर केवल स्पेस फाइंड करने के लिए लिया था। यदि मैं स्पेस फाइंड ना करके मैं यू वर्ड को फाइंड करना चाहता हूँ, तो सॉरी, मुझे ये इन्वर्टेड कॉमा में लेना है, इसको मैं डबल कॉमा के अंदर लेना है। तो मैंने यहाँ पर यू लिया है, यू 2 नंबर पे है, इसने काउंट करके 2 नंबर मुझे दे दिया है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर के को फाइंड करना चाहता हूँ तो के मेरा 10 नंबर पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी भी करेक्टर को आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पर 7 लगा देता हूं और यहाँ पर मुझे 7 फाइंड करना है, चूंकि ये टेक्स्ट था इसलिए मैंने डबल कॉमा में लिया था। 7 को डायरेक्ट टाइप करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 7 है वो 7 नंबर पे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने बिल्कुल एक्चुअल काउंट करके दे दिया है मुझे। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी फाइंड फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, और फाइंड फंक्शन का यूज करके हम लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन का किस तरह से यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मैं आपको किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को स्प्लाइट करने के बारे में बताऊंगा फंक्शन के द्वारा, और वीबीए के द्वारा, वीबीए कोड के द्वारा बताऊंगा किस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट के पार्ट को अलग अलग स्प्लाइट कर सकते हैं।